अस्सलाम वालेकुम, माय सेल्फ इज फहीला मकसूद एंड एसीसी मेंटर। आज हम चैप्टर नंबर 3 की ही प्रैक्टिस करेंगे फ्रॉम द कैप्टन स्टडी टेक्स्ट। इस टेक्स्ट का लिंक होगा आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। चैप्टर नंबर 3 में जो दो मेन टॉपिक्स है, अकाउंटिंग इक्वेशन एंड डबल एंट्री। हमने अकाउंटिंग इक्वेशन लास्ट लेक्चर में देखा था क्या होती है। हमने इसकी थ्योरी पढ़ी थी, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये क्या है, हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन है, ठीक है। और ये गोइंग कंसर्न को भी इंश्योर कर रही होती है। जब तक बिजनेस गोइंग कंसर्न पर आपको नजर आ रहा होगा तब तक ये इक्वेशन जो होगी वो इक्वल होगी। इस इक्वेशन को हम रीअरेंज भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मेंशन है, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। कैपिटल को अगर हम लेफ्ट साइड पे ले आए तो एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, ये भी अकाउंटिंग इक्वेशन है, ठीक है। इसको हम फर्दर रीअरेंज भी कर सकते हैं, लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। तो हम तीन तरह से इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। पेपर में किस तरह से आएगा, आपको डिफरेंट ट्रांसैक्शंस दी होंगी, आपने हर ट्रांसैक्शन को देखना है। कोई एक ट्रांसैक्शन अगर आपको दी हुई है और उससे रिलेटेड जो है ना 4 MCQs आपको दिए होंगे आंसर्स में, और आपने इंश्योर करना है कि कौन सा बेस्ट आंसर जो है उस ट्रांसैक्शन का जो है अकाउंटिंग इक्वेशन का जो बैलेंस बता रहा होगा। ये जो है ज्यादातर इस तरह से इसको यूज किया जाता है। थोड़ी सी हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। जी, यहाँ पे जी देखिए, हमारे पास एग्जाम्पल है। हम टेक्स्ट से ही चैप्टर नंबर 3 की एग्जाम्पल्स और एक्टिविटीज देख रहे हैं अभी। हमारे पास एग्जाम्पल है, कार्ल होपर ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, उसका अफेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या आएगा। अच्छा, हर अफेक्ट जो होगा वो उसकी बात जो होगी हमारी एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल आ रहा होगा। ये इक्वेशन जो होगी हमारी इक्वल होगी, ये इक्वेशन कभी भी डिसबैलेंस नहीं होगी, ठीक है। कार्ल ने जो है एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है, उसका फैक्ट क्या आ रहा है। कार्ल ने 5000 बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं, तो एसेट साइड्स पे 5000 ऐड हो जाएंगे कैश के अंडर, या बैंक जो है वो भी आप सब हेड क्रिएट कर सकते हैं। 5000 एसेट में ऐड हो जाएंगे, और दूसरी तरफ हम कैपिटल में, एक तो पैसा आया है और दूसरी तरफ कैपिटल भी इंक्रीज किया हुआ है हमारा, तो दूसरी तरफ जो होगा हमारा कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। जब भी बिजनेस स्टार्ट होगा, ये बहुत कॉमन सी ट्रांसैक्शन है जो होती है। क्या होती है कि जब भी बिजनेस स्टार्ट होगा, जो इन्वेस्टर होगा, जो सोल प्रोप्राइटर होगा, वो बिजनेस में पैसे लगाएगा। तो क्या अफेक्ट आएंगे, उसकी वजह से एक एसेट क्रिएट हो जाएगा। वो एसेट क्या होगा, कैश या बैंक अकाउंट, ठीक है। जितने भी पैसे इन्वेस्ट करेगा वो एसेट के अंदर आ जाएंगे, और दूसरी तरफ उसकी वजह से कैपिटल भी इनहेंस हो जाएगा। इसके बाद जो है आप देखेंगे, ये 5000 इस साइड पे ऐड हुए हैं, 5000 इस साइड पे ऐड हुआ है, तो इसकी वजह से दोनों साइड जो होंगी हमारी इक्वल आ रही होंगी। कभी भी अकाउंटिंग इक्वेशन की दोनों साइड्स जो होंगी इनबैलेंस नहीं होंगी, दोनों साइड्स हमेशा बैलेंस आ रही होंगी। यहाँ तो ये होगा कि एसेट साइड पे कोई आइटम इंक्रीज हो रहा है और दूसरा लायबिलिटीज प्लस कैपिटल में भी कोई आइटम इंक्रीज हो रहा है। यहाँ एसेट साइड पे कोई आइटम डिक्रीज हो रहा है, दूसरी तरफ लायबिलिटीज प्लस कैपिटल साइड पे भी डिक्रीज हो रहा है। यहाँ क्या हो गया, एसेट साइड पे एक आइटम इंक्रीज हो रहा है और एक आइटम डिक्रीज हो रहा है, दूसरी साइड पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। या फिर होगा लायबिलिटीज प्लस कैपिटल में एक आइटम इंक्रीज हो रहा है, एक डिक्रीज हो रहा है, एसेट की साइड पे कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा होगा। इन चारों तरीकों से हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो इक्वल रहेगी, ठीक है। हर ट्रांसैक्शन के ये 4 पॉसिबल इफेक्ट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, कार्ल पॉपर बायस फर्नीचर। अब उसने पैसे तो लगा दिए, अब क्या किया उसने, उन 5000 में से कुछ फर्नीचर बाय किया है उसने शॉप के लिए। 5000 में से भी 1500,
1500 का उसने फर्नीचर बाय किया है, पेइंग द सप्लायर आउट ऑफ द बिजनेस बैंक अकाउंट से उसने पैसे पे किए हैं। तो क्या होगा, इसका इफेक्ट आएगा, एसेट में एक नया हेड क्रिएट किया जाएगा, फर्नीचर। फर्नीचर आ रहा है, एक एसेट आपका इंक्रीज हो रहा है, दैट इज फर्नीचर। फर्नीचर इंक्रीज होगा 1500 से। और दूसरी तरफ कैसे पेमेंट की है आपने, कैश पेमेंट की है, कैश ट्रांसेक्शन की है, तो आपका कैश डिक्रीज हो रहा है, एक एसेट इंक्रीज हो रहा है, एक एसेट डिक्रीज हो रहा है। ये थर्ड वाला जो है अफेक्ट आया है। और दूसरी तरफ कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, प्लस माइनस जीरो, और दूसरी तरफ कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इस ट्रांसैक्शन के बाद भी एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल रहेगा, अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस रहेगी। अगर इसी को हम फर्दर देख लेते हैं, अगर वो फर्नीचर बाय करता लेकिन लोन पे बाय करता, क्रेडिट पीरियड ले लेता, तो क्या होगा, नॉन करंट लायबिलिटी आपकी क्रिएट हो जाती। आप उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें 2 महीने के बाद पेमेंट कर दूंगा, अभी मेरे पास 1500 नहीं है या अभी मैं पे नहीं कर सकता। तो आप कैश को माइनस करने की बजाय यहाँ पे नॉन करंट लायबिलिटी 1500 की क्रिएट कर देते, दोनों तरफ से 1500 ऐड हो जाता। तो ये भी हो सकता है। अगर कोई आइटम आप बाय करेंगे तो वो पर्टिकुलर आइटम जो है एसेट में इंक्रीज हो जाएगा, कैश में पेमेंट है तो कैश माइनस होगा। अगर आपने जो है नॉन करंट लायबिलिटी क्रिएट की है, उससे क्रेडिट ट्रांजेक्शन की है, तो नॉन करंट लायबिलिटी में वो अमाउंट आ जाएगी। दोनों ही तरह से आपकी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो इक्वल रहेगी। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। Now Carl spends a further 2000 to buy coffee making machine and 800 on crockery and cutlery. Okay, paying cash out of the business bank account. Again उसने जो है कैश ट्रांसैक्शन की है, क्रेडिट ट्रांसैक्शन नहीं की। तो हम क्या करेंगे, फर्दर 2000। ओके, सो कॉफी जो मेकिंग मशीन इक्विपमेंट बाय किया है, एक नया इक्विपमेंट आया है, एक नया एसेट आया हमारे पास, उसे हम एसेट साइड में ऐड कर देंगे। ठीक है, एसेट में एक आइटम इंक्रीज हुआ है, दूसरा इम्पैक्ट क्या हो रहा है, एक और आइटम इंक्रीज हो रहा है 800 से। एसेट साइड पे एक तो हमारे पास 2000 से इक्विपमेंट आया है, और 800 से आपके पास क्रॉकरी और कटलरी आई है, एसेट साइड पे जी हम ऐड कर देंगे। और आपने पेमेंट किससे की है, कैश में पेमेंट की है, तो कैश में से आप क्या माइनस कर देंगे, 2800 माइनस कर देंगे, और नेट इफेक्ट इसका जीरो हो जाएगा। 2800 ऐड हो रहा है, 2800 माइनस हो रहा है एसेट में, नेट इम्पैक्ट जो होगा वो जीरो आ जाएगा। ठीक है, और दूसरी तरफ क्या होगा, दूसरी तरफ कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, तो वहां पे भी कह लेंगे इस ट्रांसैक्शन की वजह से हमारी जो है अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस रहेगी। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। Carl pursues his bank to lend 1000 to develop the business. Okay, उसने क्या कहा है, बैंक लोन लिया है कितने का, 1000 का। अगेन हम देखते हैं क्या इफेक्ट आएगा। और उस लोन से क्या करेंगे, द बैंक लोन इज अकाउंटिंग फॉर एज अ लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। अच्छा, उस लोन से क्या किया, अभी हमें कुछ नहीं बताया गया, वो लोन आगे कहाँ स्पेंड कर रहा है, पर उसने एक बैंक लोन लिया है। तो हम क्या करेंगे, नॉन करंट लायबिलिटी एक बैंक लोन से क्रिएट हो जाएगी 1000 की, लायबिलिटीज में 1000 ऐड कर देंगे, और वो पैसे कहाँ आए हैं, वो पैसे हमारे बैंक अकाउंट में आए हैं। तो एक एसेट क्रिएट हो गया है, एक लायबिलिटी क्रिएट हुई है और एक एसेट क्रिएट हुआ है। एक हमारी एसेट साइड भी इंक्रीज होगी, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल साइड भी इक्वल अमाउंट से इंक्रीज करेगी, तो अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी फिर बैलेंस रह जाएगी। ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ पर कुछ और एग्जांपल्स मेंशन है। एक कैश सेल हुई है, कितने की हुई है, 250 की हुई है,
इंक्रीज बोथ कैश एंड सेल्स इनकम बाय 250। ये है जी हमारी ट्रांसैक्शन, इसका इम्पैक्ट देखते हैं। एसेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अच्छा जी, एक कैश सेल हुई है, तो कैश सेल से क्या होगी, आपको इनकम आएगी, आपके बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे। तो सबसे पहले तो कैश इनक आ रहा है आपके पास, तो आप 250 का एसेट जो है वो क्रिएट कर लेंगे कैश से। ठीक है, कैश आपका एसेट जो है वो इंक्रीज हो रहा है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, दूसरी तरफ आपकी सेल्स क्रिएट हो रही है। सेल्स आपकी इनकम है। इनकम को आप क्या करते हैं, अच्छा कैपिटल के अंदर जो है आपकी प्रॉफिट को भी ऐड किया जाता है। प्रॉफिट कैसे क्रिएट किया जाता है, ऑल द इनकम माइनस एक्सपेंसेस। सारी इनकम में से एक्सपेंसेस निकाल देंगे आप एक पर्टिकुलर पीरियड का, तो आपके पास क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। और प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ जाता है, कैपिटल के अंदर जाता है। ठीक है, तो आपकी जो इनकम है वो कहाँ जाएगी, वो भी कैपिटल के अंदर जाएगी। इनकम ऐड होती है माइनस होती है, ऐड होती है। वो पॉजिटिव चीज है तो ऐड होगी। अगर कोई एक्सपेंस होगा तो वो कैपिटल में से माइनस होगा, अगर कोई इनकम होगी तो वो कैपिटल में ऐड होगी। तो क्या इसका इफेक्ट आएगा, एक तरफ एसेट इंक्रीज हो रहा है और दूसरी तरफ आपका कैपिटल इंक्रीज हो रहा है। देन हम देखते हैं एक और ट्रांसैक्शन है हमारे पास, रिपेयर एक्सपेंस हो गया है 25 से। इसे हम किस तरह से अकाउंट फॉर करेंगे, एक तो हमारे पास बैंक अकाउंट से हमारे पैसे जा रहे हैं, कितने जा रहे हैं 25। तो हम क्या करेंगे, कैश में से 25 को माइनस कर देंगे, और जो हमारा एक्सपेंस है तो कैपिटल में से भी 25 माइनस हो जाएगा। दोनों तरफ से 25 माइनस हो जाएगा, तो बैलेंस फिर इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से भी इसे देख सकते हैं। देन नेक्स्ट है हमारे पास ड्राइंग्स हुई है। ड्राइंग्स क्या होती है, जब भी ओनर विथड्रॉ करता है, बिजनेस में से पैसे निकालता है अपने पर्सनल यूज के लिए, उसे हम कहते हैं ड्राइंग्स। ये भी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था ड्राइंग्स क्या होती हैं। और ड्राइंग्स लोन टू ओनर क्रिएट किया जाता है, कंसिडर किया जाता है। और ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट भी चार्ज किया जाता है ओनर से। ओनर का पैसा ओनर का है, बिजनेस का पैसा बिजनेस का है। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट हमने पढ़ा था। तो जो ड्राइंग्स है वो बिजनेस, अगर ओनर बिजनेस में से पैसा लेता है तो ये उसका पैसा नहीं है, ये बिजनेस का पैसा है। अगर वो ले रहा है तो उसको वापस भी करना है। ठीक है, जैसे बिजनेस में पैसे डालता है तो कैपिटल में ऐड हो जाते हैं, उसी तरह बिजनेस में से पैसे जब निकालता है तो कैपिटल में से माइनस होंगे। ठीक है, तो क्या होगा जी, 150 की उसने ड्राइंग्स की हैं, विड्रॉल किए हैं, तो 150 हमारे कैपिटल में से माइनस हो जाएंगी, और दूसरी तरफ बिजनेस के बैंक अकाउंट में से 150 माइनस हो जाएंगी। ठीक है, तो ये इसका इम्पैक्ट आएगा। अच्छा, सम टाइम इन्वेंट्री भी ओनर जो है वो भी विड्रॉ कर लेता है। इन इस केस में इन्वेंट्री भी एक एसेट होता है आपका। इन्वेंट्री में से वो अमाउंट जो भी होगी वो माइनस कर ली जाएगी, और दूसरी तरफ कैपिटल के अंदर से वो जो ड्राइंग्स होंगी वो माइनस हो जाएगी। नेट इम्पैक्ट फिर इक्वल ही आ जाएगा आपका। ओके, ये जो हम बात कर रहे थे वो ही वाली आगे। Okay. Suppose that Carl now buy a coffee, tea, milk, sugar, biscuits and cake. Okay. Carl's कॉफी जो बिजनेस है हमारा, उसने क्या किया है, कॉफी, टी, मिल्क, शुगर, बिस्किट्स और केक्स जो है इनको बाय किया है। उसने अपनी कुछ परचेजेस किए हैं। अच्छा, दो तरह के बिजनेसेस होते हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता है, दूसरी तरफ हमारा ट्रेडिंग बिजनेस होता है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में रॉ मटेरियल्स में आप लेबर और ओवरहेड डाल के फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं, और उसको हम कहते हैं इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री को आगे सेल कर देते हैं। जो ट्रेडिंग बिजनेस होता है उसमें आप एक हाथ से माल लेते हैं और अगले हाथ में बेच देते हैं, कोई भी उसके ऊपर काम नहीं करते। आप परचेजेस करते हैं, ठीक है, आपके पास वो परचेजेस पड़ी होती हैं आइटम, और उन आइटम्स को आप आगे फर्दर सेल कर देते हैं।
तो आपने परचेजेस की, इन्वेंट्री को होल्ड किया और देन आगे आपने उसको सेल कर दिया। ठीक है। अब क्या हो रहा है कि आपकी इन्वेंट्री होगी, आप एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है कॉफी, आप कॉफी लेके बेच नहीं रहे, आप कॉफी बना के बेच रहे हैं। आप पहले वाले में आ रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है, आपने कुछ परचेजेस किए हैं, आपने कुछ इन्वेंट्री को परचेज किया है। ठीक है, टर्म क्या यूज होगी, परचेजेस। जब भी आप इन्वेंट्री बाय करेंगे आप उसे परचेजेस कहेंगे। जब भी आप कोई पर्टिकुलर एसेट बाय करेंगे अदर देन इन्वेंट्री, तो उसे आप उस एसेट के नाम से मेंशन करेंगे। लाइक आपने वैन बाय की है, आपने मशीनरी बाय की है, आपने प्लांट एंड प्रॉपर्टी एंड प्लांट बाय किया है। जब भी आप कोई दूसरा एसेट बाय करेंगे, फिक्स एसेट, नॉन करंट एसेट, तो आप उस एसेट को उसके नाम से मेंशन करेंगे। लेकिन जब भी आप कोई इन्वेंट्री बाय कर रहे हैं, वो आइटम जो आपने खरीदी ही बेचने की नीयत से है, उसे आप परचेजेस कहेंगे। और जब उस आइटम को आप बेचेंगे तो उसे आप सेल्स कहेंगे। बार बार उस आइटम का नाम क्या लिखना है, इसलिए आप कहते हैं हम परचेजेस कर रहे हैं, परचेजेस करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं, मल्टीपल टाइम से आप बाय करते हैं। तो क्या जी, आपने 700 की परचेजेस किए हैं और कैश में पेमेंट की है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपने इन एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, आप अपने एसेट हेड के अंदर जो है 700 ऐड करेंगे। ठीक है, आपने परचेजेस किया, आपने रॉ मटेरियल को बाय किया है। ठीक है, और वो पेमेंट कैसे की है, आपने बैंक अकाउंट के थ्रू पेमेंट किया, तो 700 बैंक अकाउंट में से माइनस हो जाएगा, दूसरी तरफ कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। अगर आपने क्रेडिट पे बाय किया होता तो आप नॉन करंट लायबिलिटी में 700 ऐड कर देते। ठीक है, आपने कैश में परचेज की है तो आप 700 कैश में से माइनस कर देंगे। अच्छा, नेक्स्ट हम देख रहे हैं, अगर प्रॉफिट हो तो उसे आप किस तरह से रिकग्नाइज करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन में। कार ने अपनी 650 की जो इन्वेंट्री कॉस्ट थी उसे बेच दिया है 1050 में, 1050 में सेल किया है, परचेजेस आपने की थी, उसको खरीदा था 650 में, 400 का प्रॉफिट हुआ है। अब इस ट्रांसेक्शन को आप कैसे रिकॉर्ड करेंगे, इसको आप इस तरह से रिकॉर्ड करेंगे, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इक्वल टू क्रेडिट। आपके पास पैसे कितने आ रहे हैं कैश में, 1050, तो प्लस 1050 कैश में ऐड हो जाएगा एसेट में। ठीक है, खरीदा कितने का था वो, 650 का, इन्वेंट्री का यहाँ पे हेड बना होगा, इन्वेंट्री में से 650 माइनस हो जाएगा, तो नेट इम्पैक्ट यहाँ पे क्या आ रहा है, 400, 400 का यहाँ पे बैलेंस बच रहा है। दूसरी तरफ कैपिटल में आप 400 ऐड कर देंगे एज अ प्रॉफिट। ठीक है, और अब आप इस ट्रांसेक्शन का इम्पैक्ट देखें, 1050 माइनस 650 गिव्स यू 400, 400 अल्टीमेटली, या नेट कर लें, ये आपका ऐड हो रहा है और दूसरी तरफ 400 ऐड हो रहा है। इस ट्रांसेक्शन की वजह से भी आपके एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल आ गया, आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस होगी। ठीक हो गया। ओके, सो डुअल एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांसैक्शन, हर ट्रांसैक्शन के दो इफेक्ट होंगे, कोई भी एक इफेक्ट नहीं हो रहा। जहां पे हमने इम्पैक्ट देखा, हमने देखा कि एक जगह पर एसेट पे इम्पैक्ट आ रहा है, या तो एक एसेट बढ़ रहा है और कम हो रहा है। ठीक है, हमने अभी देखा था या तो एक एसेट बढ़ेगा, कम होगा, दूसरी तरफ कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, या दोनों तरफ कुछ ना कुछ अमाउंट बढ़ रही होगी, या दोनों तरफ कुछ ना कुछ अमाउंट कम हो रही होगी, या लायबिलिटीज प्लस कैपिटल की साइड पे कुछ बढ़ रहा होगा, कम हो रहा होगा, दूसरी तरफ कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। हर ट्रांसैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं एट लीस्ट। ठीक है, तो ये हमने अकाउंटिंग इक्वेशन से सीखा है, यही अकाउंटिंग की बेस है। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है
Jackson pay for computer equipment by a check from the business bank overdraft. Which part of the accounting equation are changed by this transaction? Okay. जैक्सन ने एक कंप्यूटर इक्विपमेंट खरीदा है, ओके, फ्रॉम बिजनेस बैंक अकाउंट। कंप्यूटर इक्विपमेंट कितने का खरीदा है, ये मेंशन नहीं किया हुआ, आपने बस एक एसेट बाय किया है और उसको पेमेंट की है एक और एसेट से। तो काउंटिंग इक्वेशन पे क्या इम्पैक्ट आएगा, एक तो इक्विपमेंट जितने का भी होगा ऐड हो जाएगा एसेट्स में, और बैंक अकाउंट जो है उस अमाउंट से कम हो जाएगा, दूसरी तरफ कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो क्या चीज आपकी अफेक्ट हो रही है, ओह सॉरी, बाय बैंक ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट के थ्रू पेमेंट हुई है। ओवरड्राफ्ट इज योर लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी के जो है वो आपकी एक यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। जी हम बात कर रहे थे कि हमने एक जैक्सन ने एक कंप्यूटर इक्विपमेंट बाय किया है, कंप्यूटर इक्विपमेंट बाय किया है फ्रॉम बिजनेस बैंक अकाउंट, ओवर सॉरी बिजनेस ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट के थ्रू उसने पेमेंट की है। तो एक एसेट आपके पास जो है वो आया है इक्विपमेंट के नाम से, आप जो है इक्विपमेंट को ऐड कर देंगे अपनी एसेट साइड पर। और ये कैसे आया है, आपने कैश में पेमेंट नहीं किया, आपने अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट नहीं की, आपके ओवरड्राफ्ट से पेमेंट हुई है। ओवरड्राफ्ट आपकी लायबिलिटी होती है, तो आप अपनी लायबिलिटीज में जो है वो अमाउंट ऐड कर देंगे जो भी आएगी। एक तरफ आपकी लायबिलिटी जनरेट हो जाएगी और दूसरी तरफ आपका एक एसेट जनरेट हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन होगी एसेट्स एंड लायबिलिटीज। Which concept underlies the principle of double entry bookkeeping in which every transaction is recorded twice? Okay, कौन सा concept जो है double entry bookkeeping को represent कर रहा है जिसमें transaction को दो बार रिकॉर्ड किया जाता है? Dual aspect, of course. Cost of goods, no, we don't know about it. Profit, no. Separate entity, no. तो हमारे पास क्या ऑप्शन बची, डुअल एस्पेक्ट। आपने ऑप्शन आउट करना है, अगर आपको ना समझ में आ रहा हो फर्स्ट टाइम पढ़ने से, तो जो ऑप्शंस आपको समझ में नहीं आ रही कि ये नहीं हो सकती, उनको आपने क्रॉस करना है, और जो जिन पे आपको ज्यादा डाउट होगा उनको रख के उनमें से आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। सो ए वुड बी द आंसर। तो ये हमने कुछ क्वेश्चन किए हैं अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड। नेक्स्ट, डबल एंट्री बुक कीपिंग। ओके, हमने देख लिया था डबल एंट्री बुक कीपिंग क्या होती है, एसेट्स को हम क्या ट्रीट करते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे होपफुली।
एक दफा जरूर रिवाइज कीजिएगा, आप टेक्स्ट को ओपन कीजिएगा और एक दफा जो भी पढ़ाया गया है उसको रिवाइज कीजिएगा, क्वेश्चंस को दोबारा खुद करने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन हो सके और आपको वो चीज एकदम पक्की याद हो जाए। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।